हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके, इस वीडियो के अंदर हम सारे इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है हर टॉपिक के अंदर वो हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी क्लास 7 के अंदर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो जो है अपने स्कूल वाले ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। ओके, और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले जो वीडियो का जो चैप्टर का सबसे आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो सबसे पहले आपको निकाल लेना है। अपनी बुक के अंदर भी निकाल सकते हैं या पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए उसमें से क्या क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से क्वेश्चन 1 है कि व्हाट काइंड ऑफ टाउन्स एग्जिस्टेड ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडिया का जो मेडिवल पीरियड है, ठीक है, तो उसके अंदर किस तरह के जो टाउन्स जो थे उस समय हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेडिवल पीरियड के अंदर जो टाउन्स होते थे वो कैसे होते थे। या तो वो होते थे टेम्पल टाउन्स होते थे, ठीक है, या फिर वो होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते थे, या फिर वो होते थे कमर्शियल टाउन, या फिर वो होते थे पोर्ट टाउन। ओके, इन चारों मतलब ये 4 तरह के जो टाउन होते थे ना वो उस समय होते थे। चारों टाउन के नाम आपको क्या करने हैं, लर्न करने। ठीक है, अब जैसे कई टाउन ऐसे होते थे, मतलब बहुत सारे टाउन ऐसे होते थे जो एक साथ क्या होते थे, बहुत सारे फंक्शन को करते थे। जैसे एक ही टाउन क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हो सकता था। ओके, एक ही टाउन जो है वो टाउन जो है वो टेम्पल टाउन भी हो सकता था, या और उसके साथ साथ वो कमर्शियल टाउन भी हो सकता था और वो क्राफ्ट सेंटर भी हो सकता था। मतलब अलग अलग, मतलब कोई टाउन तो सिर्फ टेम्पल टाउन होगा लेकिन एक टाउन टेम्पल टाउन भी होगा, वो उसमें टेम्पल भी होंगे, वहां से एडमिनिस्ट्रेशन भी जो होगा वो कंट्रोल होगा, वहां से जितने भी कमर्शियल मतलब जितने भी बिजनेस वगैरह होते थे वो वहां से होंगे, पोर्ट मतलब वहां पे पोर्ट वगैरह भी होगा। तो इस तरीके से इसके अंदर आपको ये आंसर जो है वो पूरा क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, अब जो हमारा सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, आपको अब अपनी बुक के अंदर जो आपका टॉपिक दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, वो आपको क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या है कि यहाँ पे उसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन जो बनेगा तो उसके अंदर आपको चोला कैपिटल जो है ना उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चोला कैपिटल जो है सबसे पहले तो मतलब जो चोला कैपिटल जो है उसके अंदर एक क्या है, तंजावुर नाम का क्या है, एक टाउन है। ठीक है, अब ये जो तंजावुर टाउन जो है वो बहुत ही फेमस है। ओके, और फिर आपको मतलब ये बताना है कि ये जो टाउन है वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे तंजावुर का नाम ध्यान रखना है, रिवर का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मतलब चोला कैपिटल के बारे में बताना है, तो लेकिन चोला कैपिटल में जो तंजावुर टाउन है ना बहुत फेमस है, तो हम उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब ये जो तंजावुर हुआ उसके अंदर कौन सा टेम्पल है, राज राजेश्वर टेम्पल का नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वो यहाँ पे है तंजावुर के अंदर। ठीक है, इस राज राजेश्वर टेम्पल को किसने बनाया है, तो वो बनाया है राजा राजा जो वन है ना उसने इसको बनाया। लेकिन ये जो उसका पूरा नाम है, उस राजा राजा का जो पूरा नाम है वो आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया है, कुंजा रमलन राजा राजा पैरुंथन चचहन, ये आपको क्या करना है, आपको ये राजा राजा वन जिसने राज राजेश्वर टेम्पल बनाया है ये उसका क्या है, पूरा नाम है। अब ये इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस टेम्पल के अंदर कौन से भगवान की मूर्ति है। तो जो शिव जी शिव भगवान है ना उसकी जो मूर्ति है वो वहां पे उस टेम्पल के अंदर रखी गई है। इसके अलावा ये जो टेम्पल है इसके अंदर मतलब ये टेम्पल के अलावा चोला कैपिटल में और क्या है, बहुत सारी आर्किटेक्चरल मतलब बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो आर्किटेक्चरल के क्या है, फेमस है। तो ये क्वेश्चन 1 जो है वो आपको चोला कैपिटल के बारे में बताता है। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन 2 बनेगा इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई वाज तंजावुर सो फेमस, जो तंजावुर मतलब टाउन है वो फेमस क्यों है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो तंजावुर जो है वो क्या है, एक टेम्पल टाउन है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत ही फेमस मंदिर है राज राजेश्वर टेम्पल। ठीक है, पहली चीज तो यही है, इसकी वजह से ही क्या है ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि जो तंजावुर जो है ना वो अर्बेनाइजेशन के लिए क्या हुआ है, मतलब वो पैटर्न मतलब बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, मतलब वहां पे एक सिटी डेवलप हो गई कुल मिला के उस टेम्पल के चारों तरफ। ठीक है, अब
मतलब एक और चीज इसके अंदर है कि जो मतलब ये जो टेम्पल है वो क्या है, मतलब इकोनॉमिकल जो है वो इकोनॉमी का क्या बन गया है, सेंटर बन गया है। मतलब यहाँ पे पैसा बहुत आता है, ठीक है। तो दूसरी ये चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। अब तीसरी चीज ये है कि मतलब ये जो टाउन जो है वो क्या है, जो चोला एम्पायर है उसकी क्या है, कैपिटल सिटी है, ठीक है। और ये ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कावेरी रिवर के ऊपर क्या है, मतलब क्या है, सिचुएटेड है। तो मतलब बिजनेस के हिसाब से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर मतलब ये जो मतलब तंजावुर टाउन है, मैंने बताया ना इसके अंदर वो टेम्पल है, टेम्पल की वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो तंजावुर जो है इसके अंदर वाटर सप्लाई जो होती है ना, वाटर सप्लाई के लिए बहुत सारे क्या बने हुए हैं, टैंक्स बने हुए हैं, वेल्स बने हुए हैं, ताकि लोगों को क्या है वहां पे प्रॉपर जो है वो क्या हो जाएगी, वाटर मिलेगी। और आर्मी के क्या है, रहने के लिए क्या है वहां पे बैरिक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी अगर लड़ाई वगैरह हो ना, तो मतलब इजी वे में क्या हो जाएगा वहां से वो आर्मी है तो प्रोटेक्ट, मतलब अपनी जो टाउन है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो है ही है। इसके साथ साथ में क्या है, यहाँ पे क्या है, मंडा पास है, ठीक है। अब ये मंडा पास क्या होते हैं, मतलब जो तंजावुर टाउन है ना उसके अंदर मंडा पास है। मंडा पास क्या होते हैं, रॉयल कोर्ट, जहां से क्या करते हैं, मतलब जो मतलब किंग वगैरह होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या करते हैं, इशू ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मार्केट हैं, मतलब बेचने के लिए, किसको बेचने के लिए, ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ और ज्वेलरी को बेचने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी जो है अलग अलग तरह की कम्युनिटीज रहती है, जिसमें क्या है, मतलब स्थपतिज है, ओके। ये नाम आपको ध्यान रखना है, स्थपतिज क्या होते हैं, ये स्कल्पटर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो ही है, वहां पे बहुत सारी कम्युनिटीज के मतलब वहां पे मतलब ये स्थपतिज हैं, ठीक है। इसके अलावा वहां पे मतलब सलैया वीवर्स हैं। ये जो मतलब जो है ना वो वहां पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मूर्ति वगैरह बनाते हैं, और ये जो होते हैं वो जो जब भी कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो तंजावुर के अंदर, उरियापुर के अंदर जो टेम्पल के ऊपर जो फ्लैग लहर मतलब होता है ना, उसके लिए कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो तंजावुर जो है वो उस समय का क्या है, बहुत ही बड़ा पिलग्रिम्स टाउन भी जो हुआ है, वो था उस समय के टाइम पे, ठीक है ना। और आज भी है ये, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो है ना लोग बाग जो है वो विजिट करने को, देखने जाते हैं इस मंदिर को देखने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो तंजावुर जो है ना, इतने सारे पॉइंट की वजह से क्या है, फेमस है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कम्युनिटीज इन्वॉल्व द टेम्पल एक्टिविटीज, मतलब जो तंजावुर के अंदर जो टेम्पल्स होते थे वहां पे, और मतलब जो उन कम्युनिटीज के आपको क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज रहती है, जैसे यहाँ पे सलैया वीवर्स रहते हैं, ठीक है। अब ये जो सलैया वीवर्स जो है वो तंजावुर में तो रहते ही हैं, साथ साथ में उरियापुर जो एक टाउन है ना, वहां पे भी क्या है, सलैया वीवर्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, जो मतलब जो टेम्पल के ऊपर जो फ्लैग्स लगता है ना, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो सलैया वीवर्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मतलब जो स्वामी मल्लाई जो एक जगह का नाम है, वहां के जो स्थपतिज हैं, मतलब जो मूर्ति बनाने वाले लोग होते हैं, वो किसकी मूर्ति बनाते हैं, कौन सी मेटल की मतलब मूर्ति बनाने के लिए फेमस है, तो ब्रोंज आइडोल्स और मेटल लैम्प्स बनाने के लिए क्या है, वो फेमस है। तो आपको अगर वहाँ कम्युनिटीज मतलब कौन कौन सी दूसरी कम्युनिटी, तो सलैया वीवर्स लिखना है, प्लस उसके साथ साथ में ये जो स्थपतिज हैं उसका नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये सलैया वीवर्स कहाँ पे है, तंजावुर और उरियापुर का नाम लिखेंगे, और स्वामी मलाई के अंदर आप क्या लिखेंगे, स्थपतिज का क्या करेंगे, आप नाम लिखेंगे, ओके। अब आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर, ओके। मतलब टेम्पल टाउन क्या होते हैं, ऐसे टाउन जिसके अंदर टेम्पल हो उसको हम टेम्पल टाउन कहेंगे। और पिलग्रिमेज सेंटर मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसे टाउन जिसके अंदर टेम्पल तो है ही है, लेकिन वहां पे क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे तीर्थ स्थान होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पिलग्रिमेज सेंटर भी क्या करता है, कहलाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक का जो सबसे पहला क्वेश्चन 1 जो यहाँ पे बनने वाला है वो है डिस्क्राइब द टेम्पल टाउन्स एज अ कमर्शियल सेंटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब ये बताना है कि जो टेम्पल टाउन्स जो होते हैं वो कमर्शियल सेंटर कैसे होते हैं, ये बताना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको मतलब ये मतलब लिखना पड़ेगा कि जो टेम्पल टाउन्स जो होते हैं वो क्या होता है, अर्बनाइजेशन का क्या होता है, सेंटर होता है। सबसे पहले मतलब वहां पे मतलब क्या होती है, जैसे सिटी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारे बाजार होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वहां पे होता है, तो अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है वहां पे, ठीक है। अब दूसरा है कि मतलब दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा इसके अंदर कि इसके अंदर हम ये लिख सकते
सकते हैं कि जो रूलर्स जो होते हैं वो मतलब जो राजा लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं, टेम्पल्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो, तो उसका कुछ आंसर भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो रूलर्स होते थे वो टेम्पल्स बनाते थे। क्यों बनाते थे वो, मतलब जो उनके जो डाइटीज होते हैं, भगवान होते हैं, उनके प्रति वो क्या बताते हैं, डिवोशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मंदिर बनेंगे तो वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिक जो होगा वो क्या होगा, पैसा आएगा, और पैसा आने का मतलब क्या होता है, वो कमर्शियल सेंटर हो गया। इसके बाद में आप एक और मतलब इसके बाद में आप क्या पॉइंट लिखेंगे कि जो टेम्पल्स बन गए, अब टेम्पल्स बनने के बाद में क्या हो जाएगा कि वो जो टाउन होगा वो इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या हो जाएगा, सेंट्रल हो जाएगा। मतलब वहां पे मतलब पैसा भी आएगा और सोसाइटी भी क्या होगी, उसके चारों तरफ क्या होगी, डेवलप होगी। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे अब रूलर्स ने टेम्पल्स तो बना दिए, लेकिन टेम्पल्स बनेंगे कैसे, तो टेम्पल्स बनने के लिए वो क्या देगा, जो रूलर्स होगा वो लैंड देगा, ठीक है, मनी भी देगा उसके साथ साथ में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो लैंड और मनी दे रहा है वहां पे रूलर्स, उससे क्या होगा, तो जितनी भी टेम्पल्स के अंदर जितनी भी रिचुअल्स होती हैं वो परफॉर्म होगी। जितने भी वहां पे मतलब जो पिलग्रिम्स आते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, उनको उससे खाना खिलाया जाएगा। जितने भी टेम्पल्स के अंदर जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए वो पैसा जो है वो क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राजा तो दे ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और कौन से लोग जो होते हैं वो मतलब वहां पे मतलब जो टेम्पल को क्या कहते हैं, डोनेशन देते हैं। तो जितने भी पिलग्रिम्स आते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, टेम्पल के लिए क्या कहते हैं, मतलब दान देते हैं ना, तो डोनेशन करते हैं। ओके, अब ये जो इतना भी पैसा आया, ओके, जितनी भी वेल्थ आई टेम्पल के नाम से, जितनी भी वेल्थ आई, तो उसका क्या यूज किया जाता है, मतलब वहां पे उस टाउन के अंदर ट्रेड करने के अंदर उसको यूज किया जाएगा, बैंकिंग के अंदर उसको यूज किया जाएगा। तो ऐसे समझ में आया कि कैसे टाउन जो होते हैं वो कमर्शियल सेंटर, मतलब पैसा, मतलब वहां पे पैसा कैसे आता है, वो सारे पॉइंट्स जो है वो हमें क्या करने हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 है उसके अंदर आपको फिर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ वाज वेल्थ ऑफ द टेम्पल्स यूज्ड, मतलब जो टेम्पल के अंदर वेल्थ आ रही है वो किस चीज के अंदर काम में आ रही है। तो मैंने बताया था ना अभी कि टेम्पल के अंदर जो वेल्थ आएगी वो फाइनेंस करने के अंदर काम में आएगी, ट्रेड करने के अंदर काम में आएगी, एंड बैंकिंग करने के अंदर काम आएगी। तो पहले का आंसर ये है। ठीक है, हाउ डिड टेम्पल्स टाउन्स ग्रो, मतलब टेम्पल से टेम्पल टाउन कैसे बने, मतलब टेम्पल टाउन कैसे बने। ठीक है, वो बने टेम्पल से, पहले मंदिर था, फिर मंदिर के चारों तरफ सोसाइटी डेवलप हुई, उससे टेम्पल टाउन बना। लेकिन कौन कौन से लोग जो हैं वो टाउन बनाने के अंदर वहां पे रहने आए, तो उसके अंदर कौन कौन से आपको लिखने हैं कि जैसे वहां पे मतलब टेम्पल बना तो प्रीस्ट आए बहुत सारे, उसके साथ साथ में वर्कर्स आए, आर्टिशियन आए अपना सामान बेचने के लिए, ट्रेडर्स लोग आए, वो क्या हुए, उस टेम्पल के चारों तरफ क्या हो गए, वो सेटल्ड हो गए, और वहां पे क्या बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, टाउन बन गया। तो इस तरीके से क्या हुए, टेम्पल टाउन ग्रो हुए। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है ना, टेम्पल टाउन ग्रो, तो ये जो मैंने आपको जितना भी यहाँ पे ये अभी बताया ना, तो यहाँ तक ग्रू तक आपको क्या कर देना है, उसको लिख देना है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि मतलब जो टेम्पल्स है उसके मतलब वहां पे कौन कौन से टाउन एमर्ज हुए, अगर उसके नाम अगर आपको पूछे जाते हैं तो वो आपको लिखना है, मतलब उसका नाम होगा विलास वामिन। ठीक है, विलास, ये वाला जो नाम है ना विलास वामिन, इसका नाम जो है वो आपको क्या करना है, लिखना है। प्लस इसके साथ साथ में सोमनाथ का जो नाम है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये जो सोमनाथ है वो गुजरात के अंदर है, विलास वामिन जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन है, तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं कांचीपुरम एंड मदुरई, ये वाला नाम जो है ना वो लिख सकते हैं। वो पूछेंगे कि कहाँ पे है, तो वो लिखेंगे तमिलनाडु में है। इसके अलावा तिरुपति है, वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये सारा जो है वो आपको क्या करना है, इसके अंदर बताया है कि जो टेम्पल्स के अंदर वेल्थ आती थी वो किसमें यूज की जाती थी, टेम्पल से टेम्पल टाउन कैसे बने, कुछ टेम्पल टाउन के जो है वो नाम आपको जो है वो बताने हैं। ये सारे पॉइंट जो है वो आपको इसके अंदर लिखने पड़ेंगे। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो है कि विच पिलग्रिमेज सेंटर्स डेवलप इनटू टाउनशिप, मतलब जैसे काफी जो तीर्थ स्थान है फिर वो कैसे टाउनशिप में बने। ठीक है, वही लोग बाग उसके चारों तरफ सेटल होंगे, तो वही क्या हो जाएगा, मतलब टाउनशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो पिलग्रिमेज सेंटर्स और स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप, मतलब धीरे धीरे लोग बाग क्या हो, जैसे तीर्थ स्थान था उसके वहां पे भी क्या हो गया, वो सेटल होने लगे। ठीक है, और वो टाउनशिप में कन्वर्ट हो गया। अब आपको कुछ पिलग्रिमेज सेंटर्स के नाम बताने हैं, जिसके मतलब जैसे वृंदावन है। ठीक है, ये क्या है, पिलग्रिमेज सेंटर है। ठीक है,
ये भी क्या बन गया बाद में टाउन बन गया, ठीक है। तिरुवन्नमलाई जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ये भी क्या है, ऐसे टाउन्स है जो क्या बन गए, मतलब पिलग्रिमेज सेंटर थे जो बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, टाउनशिप के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे अजमेर कहाँ पे है, अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। कौन से जो चौहान किंग थे उन्होंने इसको अपनी कैपिटल बनाया था, कौन सी सेंचुरी के अंदर बनाया था, 12th सेंचुरी के अंदर इसको अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है। उसके बाद में 12th सेंचुरी के बाद में कौन आए थे, मुगल्स लोग आए थे जिन्होंने इसको क्या बनाया, अजमेर को सुबह हेडक्वार्टर्स बना लिया, ठीक है। अब ये भी जो अजमेर जो है ना वो काफी रिलीजियस मतलब धर्म के हिसाब से क्या है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थे, मतलब जो 12th सेंचुरी के अंदर क्या थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो क्या थे, सूफी संत थे, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम ध्यान रखना है, सूफी संत का नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये भी जो है वहां पे बहुत क्या हुए थे, फेमस हुए थे, और इनके जो काफी लोग जो तो क्या थे, डिवोटी थे, भक्त थे, ठीक है। अब जो अजमेर थी, अजमेर के अंदर क्या है, एक पुष्कर लेक है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्या है, प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि काफी जो तीर्थ मतलब जो होते हैं ना पिलग्रिम्स जो है वो आने लगे, और उसके बाद में पूरी पूरी की जो पुष्कर जो है वो पूरे के वहां पे भी क्या मतलब वो था ना, पिलग्रिम्स आने लगे वहां पे, तीर्थ स्थान है ना पुष्कर भी, क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर है। और फिर उसके बाद में वो क्या हुआ, धीरे धीरे लोग बाग जो है वो पुष्कर के अंदर क्या हो गए, सेटल हो गए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 3 हमारा कि कैसे पिलग्रिमेज सेंटर, ठीक है, वृंदावन है, तिरुवन्नमलाई है, पुष्कर है, अजमेर है, कैसे ये टाउनशिप के अंदर बदले, तो ये पूरा आंसर जो है, सारे पॉइंट जो है वो इसके अंदर क्या होंगे, कंसीडर किए जाएंगे, ओके। अब जो हमारा क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉन्ज एंड बेल मेटल, क्या होता है। तो ब्रॉन्ज यहाँ पे मैंने बताया कि ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और जो टिन होती है उसका क्या होता है, एलॉय होता है, ठीक है। और जबकि बेल मेटल क्या होती है, बेल मेटल के अंदर क्या होता है कि ब्रॉन्ज के कंपैरिजन जो होता है वो टिन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और ब्रॉन्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब बेल लाइक साउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो ब्रॉन्ज है उसके अंदर कॉपर और टिन होगा, लेकिन जो बेल मेटल होगी उसके अंदर ब्रॉन्ज के कंपैरिजन क्या ज्यादा होगा, टिन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और ब्रॉन्ज जो होता है वो क्या करते हैं, बेल लाइक साउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन 5th है उसके अंदर आपको बताना है कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो होती है वो ब्रॉन्ज की जो मतलब जो मूर्तियां वगैरह होती है ना उसको बनाने के अंदर काम में आती है, ठीक है। तो सबसे पहला यही है कि जो चोला ब्रॉन्ज स्टैचू थे ना, चोला ब्रॉन्ज स्टैचू, ठीक है, वो जो मूर्तियां होती थी वो कौन सी टेक्निक से बनाई जाती थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी, ओके। तो सबसे पहले इस टेक्निक में होता क्या था कि वैक्स की क्या बना लोगे आप, कोई भी क्या बना लोगे, एक इमेज बना लोगे, ठीक है। फिर वो इमेज बना ली, उसके बाद में उसके चारों तरफ क्या लगा दोगे, क्ले लगा दोगे। फिर उसको क्या करोगे, को हीट करोगे। हीट करने के बाद में क्या करोगे, उसमें से टाइनी होल एक छेद कर दोगे, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर फिर मतलब क्या होगा, अगर हमने हीट किया, ठीक है, हीट करने के बाद में क्या होगा कि जितनी भी उस इमेज के अंदर जितनी भी वैक्स थी ना वो मेल्ट होके क्या हो जाएगी, उस छेद के थ्रू क्या हो जाएगी, होल के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब वैक्स तो बाहर निकल गई, अब हम उस वैक्स को बाहर निकलने के बाद में क्या डालेंगे, उसके अंदर मोल्टन कोई भी मेटल जो होती है ना वो उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद मतलब उस मतलब डालने के बाद में क्या करेंगे, उसको मेटल को सॉलिडिफाई होने देंगे, ठीक है। कुछ देर तक ठंडा होने देंगे, फिर सॉलिडिफाई हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो मेटल जो होगी वो जब सॉलिडिफाई हो जाएगी तो उसकी जो क्ले है उसको क्या कर देंगे, हम केयरफुली क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इस तरीके से क्या होंगे कि जो ब्रॉन्ज के जो स्टैचू जो होते थे वो चोला एम्पायर के टाइम में क्या होते थे, इस तरीके से बनाए जाते थे, ठीक है। और लास्ट में जो आपको स्टैचू मिलेगा उसको आप क्लीन कर देंगे और पॉलिश कर देंगे, तो एकदम मतलब क्या होगा, मतलब ऐसी मूर्ति आपको दिखेगी, मतलब एकदम फिनिशिंग वाली मूर्ति होगी। तो दिस टेक्निक इज ए लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है, ओके।